इंटरमीडिएट के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक काव्य संग्रह में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से एक पद्यांश लेकर उपस्थित हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी वीडियो देखें और पूरी वीडियो देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की दुनिया विचित्र और नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि आज मनुष्य ने बहुत ही वैज्ञानिक प्रगति कर ली है और उसने इतनी प्रगति कर ली है कि आज उसने दुनिया को विचित्र बना दिया है और नया बना दिया है। व्याख्या में देखिए कुछ ही पंक्तियाँ आती हैं, फिर भी पूरा पद्यांश का अर्थ हम आपके लिए बता रहे हैं। हो सकता है कि कौन सा पंक्ति का अर्थ पूछ लिया जाए, ये कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए पूरी पंक्तियों का अर्थ हम आपके लिए बता रहे हैं। तो आज की दुनिया विचित्र और नवीन, दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने जो वैज्ञानिक प्रगति की है उसे देखकर लगता है कि आज पहले वाली दुनिया नहीं है, आज दुनिया विचित्र हो गई और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है और उस पर शासन कर रहा है। पुरुष आसीन, उस पर शासन कर रहा है। अच्छा, अर्थात प्रकृति मनुष्य के अनुसार चल रही है। हैं बंधे नर के करों में बारी विद्युत भाप। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति की है कि बारी विद्युत और भाप माने जल, विद्युत और वाष्प आज मनुष्य के हाथों बंध गए हैं। जितना चाहता है उतना इनका उपयोग करता है और जहाँ चाहता है वहाँ इनको उपस्थित कर लेता है। चाहे वो जल हुआ, चाहे विद्युत हुई, चाहे वाष्प हुई, जहाँ चाहता है वहाँ इन्हें उपस्थित कर लेता है। इससे ये लगता है कि आज ये मनुष्य के हाथों बंधे हुए हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यहाँ तक कि इतनी प्रगति कर ली है आज मनुष्य ने, ये ऐसी की ओर इशारा है कि आज पवन का ताप भी मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता उतरता है। अभिनव मनुष्य जैसा हुक्म करता है वैसा ही पवन का ताप घटता और बढ़ता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। जब वैज्ञानिक प्रगति नहीं की थी तो आने जाने में बड़ा व्यवधान होता था। कहीं नदियाँ आती थीं, कहीं सागर आ जाते थे, कहीं नाव से नदियों को पार किया जाता था, बहुत कठिनाइयाँ व्यवधान होते थे। किंतु आज मनुष्य ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति की है कि कहीं भी व्यवधान नहीं है जाने में। और यहाँ तक कि आज मनुष्य ने ऐसा वायुयान बनाया है जिसको लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। कि आज का जो अभिनव मनुष्य है वह अपने यान से सरित माने नदी को, गिरी पहाड़ को, सिंधु सागर को एक समान लांग सकता है। अर्थात आज पुलों की भी आवश्यकता नहीं रह गई। आज का अभिनव मनुष्य अपने यानों से उनको पार कर लेता है। तो आज उसमें इतनी बुद्धि का विकास हुआ, विवेक की इतना विवेक हुआ कि उसने आज ये सब कर दिखलाया है। प्रिय छात्रों, इस पद्यांश से जो क्वेश्चन आते हैं 5, जो प्रत्येक 2 अंक का होता है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न होता है वो होता है पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। जो कवि
का नाम और पाठ का नाम लिखा होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे पाठ का नाम अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित हैं, देखिए लिखा है बंधे नर के करों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। इस पंक्तियों का अर्थ अभी हमने बताया, उसे याद करेंगे। गा क्वेश्चन है, आज की दुनिया को विचित्र और नवीन क्यों कहा गया है? आज की दुनिया को विचित्र और नवीन इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य ने आज प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। घा क्वेश्चन, आज के मनुष्य की साधन संपन्नता के संबंध में कवि ने क्या कहा है? आज की मनुष्य की साधन संपन्नता के संबंध में कवि ने कहा कि आज मनुष्य इतना अधिक संपन्न हो गया है कि गर्मी और सर्दी के मौसम में भी अपने अनुकूल मौसम को बना लेता है, अर्थात पवन का ताप उसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, इसका भाव है कि आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और आज मनुष्य के अनुसार प्रकृति कार्य करती है और जल थल आकाश पहाड़ आदि सब पर उसका अधिकार हो गया है, उसे सब जानकारी हो गई है इनकी, यही इसका आशय है। प्रिय छात्रों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।